खटीमा के सीओ विमल रावत ने कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों को पुलिस किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। कल शाम को दो गुटों के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिस कारण एक जो है इंजर्ड भी हो गया था और एक जो है एक्सपायर हो गए थे कल। उस वजह से एक तनाव की दृष्टि दो जो है गुटों में हो गई थी। वो दो लड़कों का, यंग लड़कों का ग्रुप था और धीरे धीरे जो है वो डेथ होने की वजह से घर वालों को थोड़ा रोष था और फिर जो है उसकी वजह से एक क्राउड इकट्ठा होने लग गया था मॉर्निंग में, तो उसको हमने कंट्रोल कर लिया है। कुछ ग्रुप्स थे जो डिमांड कर रहे थे जल्दी पकड़िए, कुछ बच्चों के ग्रुप्स थे कि जल्दी पकड़ने के लिए कह रहे थे, तो लोग की भावनाएं भी उससे जुड़ी हुई थी कि जो है इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। तो बस वही लोग अपनी बात रख रहे थे। तो कुछ थाने में थे, कुछ रास्ते में आ रहे थे। जब वो रास्ते में खड़े हो रहे थे तो एक इस तरह का बन रहा था कि हाँ भाई वो रास्ता रोक रहे हैं, तो उनको हमने समझा बुझा के भेज दिया था, उनको कन्विंस कर दिया था। तो अलग अलग फ्रेंच एलिमेंट्स जो हैं वो आ रहे थे, उनसे बात हो रही थी, उनको कंट्रोल में किया जा रहा था। फिर चीज़ें हमने अपनी कंट्रोल में ले ली थी। उसके बाद अभी शांत है माहौल, सब नियंत्रण में है। बिल्कुल सारी चीज़ें हमारे नियंत्रण में आप देख रहे हैं और अराजकता तो किसी भी तरफ से बर्दाश्त नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर को हम किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी शोएब रजा खटीमा से ही लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, ये पूरा मामला है, हालात काबू से बाहर चले जाते अगर सही समय पर पुलिसिया एक्शन नहीं होता। क्या अब जो एक्शन हुआ है उससे हिंदू संगठन या तुषार के घर वाले संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं या फिर अब और कुछ मांग है उनकी? देखिए मीनाक्षी, जाहिर सी बात है कि जो तुषार के परिवार वाले हैं वो तो इससे संतुष्ट नहीं है। हमारी बातचीत भी हुई थी। जाहिर सी बात है जिसका बेटा चला गया वो किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते, उसको सब्र नहीं आएगा जिसकी औलाद चली गई हो। लेकिन ये बात सही है कि जो दूसरे संगठन हैं, हिंदू संगठन हैं, जो लगातार कल से हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे थे, वो थोड़ा सा शांत ज़रूर हुए हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो फौरी तौर पर की गई है। कल ही पुलिस की तरफ से कहा गया था कि तमाम जितने भी आरोपी है, मुख्य आरोपी चाहे हाशिम हो या दूसरे जो लोग हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और उसी कड़ी में देर रात उसका जो हाफ इनकाउंटर है वो कर दिया गया है। शहर की जो स्थिति है अभी वो सामान्य पुलिस ने बनाने की कोशिश की है। कल हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से तनाव का माहौल था इस पूरी घटना पर, प्रदर्शन भी हो रहे थे सड़क पर। लेकिन आज ये कोशिश की गई है खटीमा पुलिस की तरफ से, क्योंकि जगह जगह पुलिस है, मुख्य जो बाजार है इन तमाम जगहों पर पुलिस नज़र आ रही है और बाजार आज खुले हैं लंबे वक्त के बाद। क्योंकि खटीमा के लोगों से हमारी बात हो रही थी, वो इस बात को कह रहे थे कि हमें इस तरह का इतिहास नहीं मिलता कि खटीमा के बाजार इस तरह से किसी इस तरह की घटना से बंद हुए हों। लेकिन कल पूरे दिन बाजार बंद रहे। इसलिए पुलिस के लिए चुनौती यही है कि इस हालात को सामान्य बनाए रखा जाए और इसीलिए चौकसी नज़र आ रही है। ये जो पूरा इलाका है आपको दिख रहा है, चाहे ये सामने जो दुकान है यहाँ बुलडोज़र चला था, देर रात तक बुलडोज़र चलता रहा क्योंकि यही पास में ही जो पप्पू है, जो हाशिम के पिता की दुकान थी चाय की, वो थी। उसके बाद पुलिस ने आसपास का जितना भी अतिक्रमण था उसको भी हटा दिया। ये सामान इस वक्त लोग समेटते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, बुलडोज़र जो चला था उसको लेकर। तो पुलिस ने पूरी चौकसी बरती है। हाशिम का हाफ इनकाउंटर हो चुका है। दूसरे जो आरोपी है उसको लेकर भी खबर है कि एक दो और आरोपी पकड़े गए हैं, हालांकि अभी पुलिस ने उनका खुलासा नहीं किया है। जो विमल रावत है खटीमा के सीओ, उनसे हमारी बात हुई थी सुबह भी इनकाउंटर होने के बाद। और जो वीडियो, जो तस्वीर आप देख भी रही है टीवी पर, हाथ जिन पुलिस अफसर के सामने ये आरोपी हाथ जोड़ रहा है, उनमें एक विमल रावत है जिनसे हमारी बात हुई। उनका भी ये कहना है कि उसने गुनाह कबूल कर लिया है। इस आरोपी ने, हाशिम ने कहा है कि हाँ मैंने ही इस गुनाह को किया, मैंने ही हत्या की, उसने ये कबूल कर लिया है। और जब इसको पकड़ने के लिए पुलिस गई थी मुखबिर की सूचना पर, तब पुलिस पर गोली चलाई गई। ये भी ऑफिशियल जो बयान है वो पुलिस की तरफ से हमें दिया गया कि हम पर गोली चलाई गई थी, फायरिंग की गई और उसके बाद हमने जवाबी फायरिंग की हाशिम पर, तो उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और वो जख्मी है। अस्पताल में उसका इस वक्त इलाज चल रहा है। उसको पकड़ लिया गया है ताकि आगे जो भी कानून के मुताबिक है, शोएब, आपका इस पूरी जानकारी के लिए आप लगातार नजर बनाए रखें क्योंकि मामला यहाँ पर थोड़ा गर्म है।